नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली घटना थी और इसमें अनेक लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसके अलावा जो ये बताया जा रहा है कि जो ये ब्लास्ट हुआ, इसमें जो कार इस्तेमाल हुई, i20 जो कार बताई जा रही है, वो भी चर्चा में आई। अब उस कार की क्या है हकीकत, कौन था उसका मालिक, किसने उसे खरीदा और कहाँ से खरीदा, ये सारी बातें हवा में चल रही हैं। आज हमारे साथ हैं JS नेओल जी, जो नेशनल ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उस कार की खरीद फरोख्त के बारे में क्या है पूरी जानकारी और उसका क्या रोल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सनसनी रिपोर्टर में। अच्छा सर, ये बताइए कि जो ये कार इस्तेमाल हुई है i20, इसके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी एसोसिएशन किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और जो इस कार की खरीद फरोख्त है उसके बारे में पूरी जानकारी क्या है। सबसे पहले तो मैं चांदनी चौक जो रेड लाइट पे लाल किले के सामने धमाका हुआ, जो मारे गए लोग हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ सर झुकाकर कि परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे और पीछे परिवार को हिम्मत बख्शे, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा धमाका था। उसमें हमारा जो मेंबर था उसने ये गाड़ी बेची थी। मोहम्मद इस्लाम जो था वो रजिस्टर्ड ओनर था, उसने एक कंपनी को गाड़ी बेची थी। कंपनी से फिर JK मोटर पर आई थी देवेंद्र के पास, और देवेंद्र ने वो गाड़ी जो थी वो रॉयल कार जोन वालों को बेची थी, अमित पटेल जी को। तो इस तरह की सारी i20 कार थी वो। उस पर वो दो लोग आए थे खरीदने उसको, और ये 29 तारीख 4 बजे का वाक़या है, क्योंकि पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैं डेट थोड़ी कंफ्यूज में बोल गया था। 29 तारीख 4 बजे उस गाड़ी की डील हुई, पेमेंट हुई। उसमें जो मेरा अमित मोटर का जो मालिक था, उसका जो ओनर था सोनू ने उसकी गाड़ी की डील करी थी, जो उनका वो एम्प्लाई था। उसने डील करने के बाद उसकी पूरी आईडी, पूरी OLX की तरफ से वो लाए थे, पूरी आईडी ली, उसकी आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, और उसमें उन्होंने पूरी डिलीवरी रसीद बनाई, कैमरे की फुटेज थी। जब गाड़ी डिलीवरी दी तो उसको फ़ोटो भी खींची गई। तो वो जो मेंबर था मेरा, इसी कारण से वो उसके पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद थे। जब दिल्ली पुलिस का 10 तारीख को धमाका होता है तो उसके बाद सोनू के पास कॉल आती है, तो सोनू बोलता है सारे गाड़ी हमने बेची थी। वहाँ 4 गाड़ियाँ दिल्ली पुलिस की पहुँचती हैं क्राइम ब्रांच की तरफ से। तो उन्होंने उसका लैपटॉप, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आईडी थी सारी कलेक्ट की, और उसमें फुटेज ली, गाड़ी की जो फ़ोटो खींची थी वो ली, और उसके बाद वो उन सबको 5-7 लोग थे, सबको लेके चले गए। तो उसमें फिर उन्होंने उनको 2 दिन रखा है, जो भी जांच थी। बाकी सारी जानकारी आप जानते हैं। कुछ लोग मीडिया के कह रहे थे कि जो कार विक्रेता था अमित पटेल वो भाग गया। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे मेंबर हैं उनको हम समय समय पर गाइडलाइन देते रहते हैं। उसको मैंने जैसे ही मेरे को पता चला, मैंने कॉल की तो उनके मोबाइल बंद थे। फिर मैं अपनी कार्यकारिणी को कॉल करके पूरी जानकारी ली, और फिर मैंने अगले दिन वहाँ जाके मीटिंग भी ली। तब तक पुलिस की जो कार्रवाई थी उसके दौरान उन्होंने जो आईडी दी थी उसके आधार पर हमारी जो ऑल इंडिया कार एसोसिएशन की जो गाइडलाइन थी उसके ऊपर चलते हुए उसने अपने आप को बचाने का काम किया। आगे आप कुछ भी पूछेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन बहुत बड़ा हादसा है ये, बहुत दुखित घटना है, दोबारा ऐसी नहीं होनी चाहिए। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि देखिए, घटना बड़ी दुखद घटना है ये। और जहाँ तक सुरक्षा का मामला है, अब अगर कोई व्यक्ति अपनी कार खरीदता है तो अगर वो बेचना चाहता है तो वो उसके लिए भी थोड़ा बताइए कि जो व्यक्ति अपनी कार बेचता है वो किस तरह से सुरक्षित रहे, और जो आपकी जो डीलर एसोसिएशन के सदस्य हैं वो किस तरह की सावधानी रखते हैं इस मामले में, ताकि जो कार बेचने वाला व्यक्ति है उसकी भी सुरक्षा बनी रहे। देख लो, पिछले 25 साल से हम एसोसिएशन को चलाते आ रहे हैं। पैन इंडिया में 24 स्टेटों में हमारे जो गाड़ियां बेचने वाले लोग हैं वो हैं। लेकिन जो लोग हमारे मेंबर नहीं हैं वो लापरवाही करते हैं। हम अपने मेंबरों को समय समय पर जानकारी देते हैं, साल में मीटिंग करते हैं, एक एनुअल मीटिंग करते हैं, डोर टू डोर मैं सबके पास जाता हूँ।
कई बार मीटिंगों के माध्यम से जो भी सरकार की नई गाइडलाइन होती है या जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं उनसे कैसे बचा जाए, उनको पूरी जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते हैं, मीटिंगों के माध्यम से देते हैं और उनको पूरा सेफ रखते हैं। तो जो हमारे सदस्य हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ कि इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, ना पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। जो भी दिल्ली और देश के लोग हैं वो अगर हमारी ऑल इंडिया कार एसोसिएशन के सदस्यों से गाड़ी लेंगे, उनका पूरा डाटा हमारे पास होता है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, उनके घर का एड्रेस और लिखित में सारा काम होता है और प्रॉपर हमारे पास उनकी जानकारी होती है किसके थ्रू बना। हमारे पास रिकॉर्ड शीट होती है, इस तरह की रिकॉर्ड शीट जो अमित की थी, ये अमित की आईडी है। इसके माध्यम से अगर कोई पुलिस वाला भी आके पूछता तो हम उसको देने का करते हैं। और जो मैंने मीटिंग करी थी, ये वो अमित पटेल है जिसने वो गाड़ी, हमारा जो मेंबर है, ये उसने बेची थी। मैं तो ऐसे वो इसलिए पूरी जानकारी, ये गाड़ी की आरसी है और ये वो शख्स था जो जिसने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, लेकिन जो मारा गया वो, उसको मैं नाम नहीं जानता हूँ कौन था, ये उसी की फ़ोटो है। ये सारे डॉक्यूमेंट मेरे मेंबर अमित ने इकट्ठे कर रखे थे, इसलिए उनका बचाव हो पाया। और मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ अपने लोगों से, जो लोग मेंबर नहीं हो मेंबर बने, क्योंकि इसमें हम कुछ लेते ही नहीं है, फ्री सेवा करते हैं। इतना बड़ा इनका बिजनेस है, कुछ भी लेते नहीं है। हमारे पास पुलिस भी हेल्प ले लेती है, समाज के लोग भी ले लेते हैं, कस्टमर भी आता है, हम सब की मदद करते हैं। और 24 घंटे मैं लोगों के काम के लिए रहता हूँ। राजनीति में करता हूँ, वो अपनी अलग राजनीति है, इसके अंदर राजनीति का कोई आंकड़ा नहीं है। इसमें जो ऑल इंडिया कार एसोसिएशन है, इसको किसी के साथ अटैच नहीं रखा। कोई भी पार्टी हो देश में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, मनस हो, शिवसेना हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, मेरा सब लोगों से लिंक है। कोई भी काम होता है कि मेरे को पूरे इंडिया में काम कराना है, सबके साथ संपर्क में रहना पड़ता है। इसलिए मैं कोई भी काम होता है, चाहे हाथ जोड़ने पड़े अपने लोगों के लिए, चाहे उनके लिए कोई काम करना पड़े, मैं करके देता हूँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जो लोग अपनी कार बेचना चाहते हैं या यूज़ की हुई गाड़ी बेचना चाहते हैं, वो थोड़ा लालच में ना आए, लेकिन सुरक्षा का जो मामला है वो सर्वोपरि रखें। तो आप ये जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह की वो अपनी कार बेचते हुए सुरक्षा? ऐसा ही कार्ड हम देते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्टिफिकेट भी आप देखो, हमारे जो मेंबर का होता है, करंट आईडी कार्ड देखो उसको बोलो आपका मेंबरशिप नंबर क्या है, वो आप हमारी वेबसाइट पर डालोगे, डिटेल पता चलेगी। अगर वो हमारा मेंबर होगा तो उसका पूरा डाटा होगा, ना वो भाग सकता है, ना कहीं जा सकता है। वो उसको काम ईमानदारी से करना ही है। और जो लोग चलते फिरते लोग हैं, इस तरह का सर्टिफिकेट होता है ऑल इंडिया कार एसोसिएशन का। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से गाड़ी लो, तो एसोसिएशन भी आपकी कोई कस्टमर को दिक्कत आती है तो हम मदद करने को तैयार है। फिर भी अगर लोग चलते फिरते से गाड़ी लेना चाहते हैं, जो दुकान लेकर के बैठे हैं, यहाँ आए और बंद करके चले गए, उनका कोई भरोसा नहीं है। और जितना भी क्राइम हुआ आज तक, चाहे पार्लियामेंट पर अटैक हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा के बाहर बम ब्लास्ट हुआ हो, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर अटैक हुआ हो, चाहे मुंबई में अटैक हुआ हो, चाहे अयोध्या में अटैक हो, जयपुर में हुआ हो, जितने अटैक हुए वो सारे गाड़ियों से हुए हैं। उसी में बम ब्लास्ट होते हैं, उसी में किडनैपिंग गाड़ियों में, उसी में बलात्कार, उसी में सारा जो भी करता लोग, नशीले पदार्थ। लेकिन उसमें पुलिस को बड़ी हरासमेंट होती है। जब बम ब्लास्ट हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, लोग पुलिस पर हावी होते हैं। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं, भाई हैं, भले नौकरी करते हैं। अगर वो लोग हमारे से जानकारी लेते हैं तो उनको बड़ा इजीली रहता है। हमारे यहाँ बैठ करके पूरे इंडिया में किसी भी डीलर ने गाड़ी बेची हो, उसकी डिटेल हमारे ऑफिस से मिल सकती है, कोई भी लेना चाहे और कोई भी कुछ करना चाहे। हमारे नंबर प्रोवाइड है, ऑल इंडिया कार एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाओ, आप तुरंत आप हर चीज़ जानकारी मिलेगी। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, नेओल सर ने जो बातें बताई हैं, और वास्तव में भी देखिए एक आम नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर किसी ऐसी वारदात में इस्तेमाल होती है या किसी आतंकवादी घटना में या इस तरह की किसी वारदात में अगर शामिल होती है, तो बहुत मुमकिन है, क्योंकि पुलिस अपना काम करेगी और वो जांच पड़ताल में अगर संदिग्ध परिस्थितियों में
अगर आपका नाम आता है तो देखिए बहुत ये कानूनी आप पचड़े में ना पड़ें, इसके लिए सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि अपने रजिस्टर्ड जो इनकी कार डीलर एसोसिएशन है उसके माध्यम से ही आप खरीद फरोख्त करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, देश भी सुरक्षित रहे और जो इस तरह की वारदातें होती हैं इस पर भी लगाम लग सके। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जुड़े रहिए सनसनी रिपोर्टर के साथ। कैमरामैन चंदन के साथ मैं वीरेंद्र गुप्ता, सनसनी रिपोर्टर के।